अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 28, 36, 45 एंड 60 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो इन चारों वैल्यूज़ के हमें अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब बात आती है कि प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है। जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हमें हमेशा तो वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो, तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो जो वैल्यूज़ हमें 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही हैं, उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे और उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 28 हमारा फर्स्ट जो है नंबर है, और उसके लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 14। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे। 7 हमें नज़र आ रहा है, खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए किसी और छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हमने 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 36 है। 36 के भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 1 पे आता है। फिर 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास, और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट टाइम नंबर है वो है 3, और 3 से हम चेक करेंगे कि क्या 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और यहाँ 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आ जाए 1 पे। यहाँ पर हमारे पास है 45, लास्ट में इसके ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर 3 है, और 3 से किस तरह हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी कोई हमारे पास वैल्यू हो, और हमें चेक करना है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में जितने डिजिट्स होंगे उनको हम प्लस कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ है 4 एंड 5, तो 4 + 5 हो जाएगा 9। 9 हमें पता है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर हमारे पास इनको प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आती जो कि 3 का मल्टीपल नहीं होती, यानी कि 3 के टेबल में नहीं आती, तो फिर ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता था। लेकिन इनको प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 9। 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो सिर्फ 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, और बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये बन चुका है 15। 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। लास्ट में हमारे पास है 60, इसके लास्ट में 0 है, और मैंने अभी आपको 2 के जो डिविजिबिलिटी रूल बताया उसमें बताया है आपको कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो, तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो ये 60 भी जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, एंड 2 टाइम्स 0 is 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास, 0 के पास, और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। 15 बन चुका है, जिससे हमने 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन चारों वैल्यूज़ को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। देखिए, चारों के लास्ट में हमें 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, अब चारों के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 लिखेंगे, और फिर उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 28 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 7। फिर लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर, जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 3 × 3। फिर लिख लेते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 3 × 3 × 5। लास्ट में हम लिख लेते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2
मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास है टोटल 4 वैल्यूज़ है। अब हमें इनके जो प्राइम फैक्टर्स, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनकी हमें पेयरिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि चारों में मौजूद है, जिसका हमें चारों में पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 2 यहाँ सब जगह है, लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है, इसलिए 2 का पेयर तो नहीं बन सकता। उसके बाद 7 सिर्फ यहीं पर है। 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि चारों में मौजूद है। तो फिर अब हम इसकी 3 में पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 का पेयर बना ये और ये। ठीक है, ये 2 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये भी एक 2 का पेयर बना है, इनके साथ पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा अब हमें मज़ीद कोई 3 में पेयर बनता हुआ 3 का बन रहा है, अब हम 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 तीनों में मौजूद है। इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या मज़ीद 3 में भी किसी का पेयर बन सकता है। नहीं, अब हमें कोई 3 में भी पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसकी 2 में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 2 में किस तरह पेयरिंग करेंगे, देखिए ये 5 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये 3 एक देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब हमें मज़ीद कोई 2 में भी पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये 7 रह गया है। लास्ट में जो रिमेनिंग फैक्टर रह जाएगा जिसका कोई पेयर नहीं बना, उसको भी हमने यहाँ कॉपी कर लेना। इत्तेफाक से हमारे पास एक ही प्राइम फैक्टर बचा है, अगर इससे ज़्यादा होते तो उन सबको भी हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना था। तो चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 5 इज़ 60, 60 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आ जाएगा हमारे पास 180, 180 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 7 टाइम 0 इज़ 0, 7 टाइम 8 इज़ 56 का 6 और 5 हमारा कैरी चला गया है। 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 प्लस 5 हो गया यहाँ पे 12, यानी कि हमारे पास हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM जो है वो आ चुका है और वो है 1260। देखें कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने LCM फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।